बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने यूनिट 12 9 क्लास मैथ का लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर्स वाले चैप्टर में से हमारे पास थ्योरम 12.4 है। मतलब इस यूनिट का हमारे पास चौथा थ्योरम है। हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि हमारे पास इस थ्योरम में हमसे क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या कह रहे हैं। एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। अब इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि हम बाइसेक्टर किया करते थे। बाइसेक्टर क्या था? किसी भी एक लाइन को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करना, उसको डिवाइड कर लेना, इसे हम बाइसेक्ट कहते हैं। अब यहां पर हमने लाइन को बाइसेक्ट नहीं करना, इस दफा हमारे पास वर्ड क्या है? एंगल को हम क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। अब एंगल क्या होता है हमारे पास? यहां पर हम ये सीखेंगे और एंगल को किस तरह बाइसेक्ट किया जाता है यहां पर हम ये भी सीखेंगे। अब एंगल हमारे पास 1 से लेकर 360 तक होता है कि कौन सा एंगल हम ले। अच्छी बात यह है यहां पर हमें यह नहीं बताया गया है कि आपने कौन सा एंगल लेना है, 30 का, 60 का, 90 का, 120 का, कौन सा एंगल। एंगल हमने अपनी मर्जी से लेना है। यहां पर अब हम सीखेंगे कि किस तरह एक एंगल लिया जाता है। सबसे पहले यहां पर हम इसका एक बेस बनाएंगे। बेस में सबसे पहले हमने क्या करना है? यूं नीचे एक ये वाला हमने सबसे पहले इसे बना लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास एंगल का एक हिस्सा हो गया, ये बात हो गई। अगला आपने क्या करना है? ये जो एंगल रखना है, आप कोशिश करें कि एंगल को या तो 60 रख ले या 90 रख ले। अब इसकी मैं वजह बताता हूं, क्योंकि हमने एंगल को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना है। अगर 60 का एंगल रखेंगे तो उसका जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो 30 एंगल एक तरफ चला जाएगा, 30 एंगल दूसरी तरफ, हमारे लिए आसानी होगी। सेम इसी तरह अगर 90 रखे तो 45 एक तरफ चला जाएगा, 45 दूसरी तरफ। आपने क्या करना है? इस हिस्से पर डी रख लेना है। अब मेरे पास इतना बड़ा डी नहीं कि मैं आपको समझा सकूं। आपने इस हिस्से पर डी रख लेना है और 60 वाले पे एक डॉट लगा लेना है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि हमारे पास जो है 60 का एंगल यहां पर यू बन रहा है। क्या है? 60 का एंगल यहां पर यू बन रहा है। और दूसरी बात आपने ध्यान रखना है, जितनी लंबाई इस लाइन की है सेम उतनी ही लंबाई रख लेनी है, ठीक है, ताकि हमारे पास एक डायग्राम जो है वो नीट एंड क्लीन आ सके। अब ये क्या हुआ हमारे पास? हमने कहा हमारे पास ये क्या है? 60 डिग्रीज बना रहा है। कितना बना रहा है? 60 डिग्रीज। अब ये हमारे पास क्या है? एंगल है। जो हमसे यहां इस थ्योरम में पूछा गया है कि एंगल क्या होता है। ये हमारे पास एक एंगल है और ये इसके क्या है? आर्म्स। आर्म्स किसे कहते हैं? हाथ। जिस तरह इंसान के दो हाथ होते हैं, सेम इसी तरह हमारे पास एंगल के भी दो हाथ है, जिसे हम आर्म्स कहते हैं। पहला आर्म ये हुआ, दूसरा आर्म ये हुआ। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब इस एंगल का हमने क्या करना है? बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है। बाइसेक्टर हम क्या करते हैं? किसी भी एंगल को, यहां पर हम एंगल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास एंगल है। किसी भी एंगल को बिल्कुल बराबर में तकसीम कर लेना, डिवाइड कर लेना, ये हमारे पास क्या होता है? बाइसेक्ट होता है। यहां पर हम क्या करेंगे? इस एंगल के जो एंड पॉइंट्स हैं इनको हम नाम देंगे। इस वाले हिस्से को हमने ए का नाम दे दिया, ये बात है। आप नाम चेंज कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसको हमने क्या कर दिया? इसको हमने बी का नाम दे दिया। ये हमारे पास बी हो गया। और हमेशा जब हम बाइसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? ओ का नाम देंगे। अब इससे पहले हम जब बाइसेक्ट करते थे इस वाले लाइन को बिल्कुल बराबर दो हिस्सों में तकसीम कर लेते थे और बाइसेक्टर 90 डिग्रीज का एंगल बनाता था। यहां पर वो सीन नहीं है, सिंपल हमारे पास बाइसेक्टर लिखा गया है। एंगल का हमने क्या करना है? बाइसेक्ट करना है। किस तरह करेंगे? सिंपल सी बात है। आपने क्या कर लेना है? फिर से यहां इस पॉइंट पे डी रख लेना है। हमने कहा ये एंगल 60 डिग्रीज का बना रहा है, तो आपने डी रख के यहां पर 30 वहां पर एक पॉइंट लगा लेना है। 30 60 का बिल्कुल हाफ होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो एंगल है
60 डिग्रीज को हम क्या कर रहे हैं, हाफ में डिवाइड करवा रहे हैं। जब हाफ में डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास वो, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि वो हमारे पास इस एंगल में बन रहा है। अब 30 डिग्रीज ऊपर चला गया और 30 डिग्रीज हमारे पास क्या है, नीचे आ गया। ये लाइन आगे कहाँ तक जा रही है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमने बताना है कि हमने इस एंगल को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब ऊपर वाला एंगल भी 30 डिग्रीज, नीचे वाला भी 30 डिग्रीज। पहले ये 60 डिग्रीज था, अब हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया। हमारे पास क्या हुआ, ये 30 डिग्रीज में डिवाइड हो गया, बाइसेक्ट हो गया। यहां इस वाले लाइन को जो बाइसेक्टर है इसको भी आप कोई भी नाम दे सकते हैं। एज पर बुक हमारे पास किताब में एक्स इसको नाम दिया गया है। अब हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हैं। ये लाइन इस वजह से हम लगाते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब आधा काम हमने कर लिया जो हमसे स्टेटमेंट में हमसे पूछा गया था और हमें बताया गया था। अब आगे चलते, इस लफ्ज को देखिए, एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर। अब इन तीनों में बाइसेक्टर कौन सा है, ये वाला है। क्यों बाइसेक्टर है, क्योंकि इसने इस एंगल को बिल्कुल सेंटर में डिवाइड कर दिया। कहता है बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट आप चूज कर सकते हैं, ये आपने चूज करना है। आप वो पॉइंट यहां चूज कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं। एनी पॉइंट, क्या लफ्ज लिखा है, कोई भी पॉइंट आप चूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि वो एनी पॉइंट कौन सा है, वो हमारे पास यहां पर है। अब एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर, हमने वो पॉइंट ये चूज कर लिया। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर अब ये दोनों साइड से क्या हो रहा है, 90 डिग्रीज बना रहा है। यहां पर 90 डिग्रीज में आपके लिए बना लेता हूं। ये काम हमने क्या करना है, डॉटेड लाइन से करना है। डॉटेड लाइन से क्यों करना है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है। अब यहां पर मैं पहले से ही समझा रहा हूं ताकि आपको ये जो हमारे पास मुकम्मल डायग्राम है वो एक ही साथ समझ आ जाए। अब ये क्या बना रहा है, हमारे पास 90 डिग्रीज बना रहा है। ठीक है, आपके समझाने के लिए लिखा। अगर इस लाइन को देखें, यहां पर हम डी रखें तो ये जो डॉटेड लाइंस है क्या बना रहा है, 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। सेम इसी तरह अब ये जो लाइन है हमारे पास, यहां पर हमने क्या रखना है, डी इस तरफ रखना है। जहां पर 90 डिग्रीज का ऑप्शन आएगा वहीं से बिल्कुल हमने क्या करना है, 90 डिग्रीज यहां पर यू फिर से डॉटेड लाइन से यू बना लेना है। यह हमने 90 डिग्रीज का फिर से उस पॉइंट के साथ दोनों डॉटेड लाइंस को हमने मिला दिया। अब ये क्या बना रहा है, ये भी हमारे पास 90 डिग्रीज बना रहा है। हमारे पास 3 और पॉइंट्स हो गए, इनको हमने नाम देना है। कोई भी नाम दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बुक वाले नाम यहां पर दूंगा क्योंकि आपके लिए आसानी हो। यहां पर हमें P का नाम दिया गया है, यहां पर Q का, और इस वाले एंगल को हमने R का नाम दे दिया। अब हमने इस ट्राइंगल में क्या प्रूव कर लेना है, हमने प्रूव ये करना है कि ये जो एंगल हमने बनाया, फिर इस एंगल को हमने बिल्कुल सेंटर में से बाइसेक्ट कर दिया। अब हमने ये बताना है कि ये जो इस बाइसेक्टर पे हमने जो पॉइंट चूज किया, उस पॉइंट से पहले आर्म तक और दूसरे आर्म तक ये जो डिस्टेंस है, क्या वो इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस मीन इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस को हम एक साथ इक्वी डिस्टेंस कहते हैं कि ये जो पॉइंट है, जो P हमने लिया हुआ है, इस थ्योरम ने हमने यही प्रूव करना है कि जो पॉइंट P से डिस्टेंस है R तक और Q तक, ये दोनों इस एंगल के आर्म्स हैं। ठीक है, कहता है क्या ये दोनों फासले डिस्टेंस क्या बराबर है कि नहीं, इस थ्योरम में हमने यही प्रूफ करना है। एग्जाम के रिलेटेड हमारे पास यूनिट 12 जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर और बेशतर यहां में से एक थ्योरम लाजमी आता है। अब ये थ्योरम भी हमारे पास एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में काफी दफा आ चुका है, तो इस थ्योरम को आपने आसान अल्फाज में समझ लेना है। डायग्राम मुकम्मल होने के बाद यहां पर आप डायग्राम की हेडिंग दिया करें ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो और बेहतरीन तरीके से आ जाए। सबसे पहले हम क्या हेडिंग देंगे, गिवन में। गिवन में जो जो चीजें हमें बताई गई हैं वो हमने यहां पर बतानी है। तो सबसे पहले हम गिवन का हेडिंग देंगे। गिवन में वो तमाम चीजें लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में बताई गई थी और हमने यहां पर डायग्राम की शक्ल में यहां पर बना लिया था। अ पॉइंट P, इस पॉइंट की बात हो रही है, इज ऑन OX। कहता है ये जो पॉइंट P है वो OX पर है।
द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। और ये जो हमारे पास बाइसेक्टर है, ये किसका बाइसेक्टर है? वो हमारे पास एंगल का, ये निशान किसका है? एंगल का। कौन से एंगल का? ए ओ बी। ए ओ बी, ए ओ बी कहता है हमारे पास ये जो पॉइंट पी है वो बाइसेक्टर पे है। ये बाइसेक्टर कहां पर है? वो एंगल पर है। किस एंगल पर मौजूद है? ए ओ बी, इस वाले एंगल पर मौजूद है। ये हमने गिवन में लिखा। टू प्रूव, हमने जो साबित करना है वो क्या है? P से लेकर Q तक जो लाइन है, इस लाइन की बात हो रही है डॉटेड, P से लेकर Q तक जो लाइन है वो बराबर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। किसके? P से लेकर R तक। ये दोनों डिस्टेंस जो है हमारे पास बराबर आने चाहिए। इस पूरी थ्योरम में हमने यही करना है। दैट इज P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम O ए एंड ओ बी। अब यहां पर कुछ पर सीधा लाइन है और कुछ पर इस तरह एरोस हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है, इसके नंबर्स आपसे कटेंगे। अगर यहां पर आपने स्ट्रेट लाइन लगा दी, इस लाइन और इस लाइन में फर्क है, मैं आपको बताता हूं। आगे यहां पर क्या बताया गया है? P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओ ए हमारे पास और ओ बी। कहता है ये जो P है इसका जो डिस्टेंस है वो इस लाइन से ए ओ से बिल्कुल बराबर है और ओ बी, पी का इन दोनों लाइन से डिस्टेंस जो है वो बराबर है। यहां पर हमने ये चीज लिखी गई है। अब P से लेकर Q तक पे है स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या है? लाइन। यहां O ए के ऊपर देखिए एरो का निशान है। अब एरो क्या है? इस एंगल के आर्म को कहते हैं, ठीक है। जहां पर आर्म की बात हो रही हो वहां पर ये हमारे पास एरो का निशान होगा। जहां पर इस तरह बकाया लाइंस की बात हो वो इस तरह स्ट्रेट लाइन होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। कंस्ट्रक्शन में वो चीजें हम करते हैं जो हम अपने आप से करेंगे। फ्रॉम P ड्रॉ पी आर दैट इज परपेंडिकुलर एट ओ ए। कहता है P से लेकर R तक हमने डॉटेड लाइंस लगाई। अच्छा, P से लेकर जैसे हमने डॉटेड लाइंस लगाई, ये जो R का पॉइंट है वो परपेंडिकुलर है। इस लाइन का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्रीज बना रहा है। यहां अगर हम D रखें और इस तरफ देखें तो ये जो डॉटेड लाइंस है वो 90 डिग्रीज बना रहा होगा। और ये कहां पर 90 डिग्रीज बना रहा है? A से लेकर O तक। इस लाइन पर R जो है वो 90 डिग्रीज बना रहा है। एंड P से लेकर Q तक जो लाइन है वो भी परपेंडिकुलर है। कहां पर परपेंडिकुलर है? O से लेकर B तक। O से लेकर B तक हमारे पास P से लेकर Q तक जो डॉटेड लाइंस है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। ये भी 90 डिग्रीज बना रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है? इस तमाम डायग्राम को पहले हमने डायग्राम की शक्ल में लिखा, अब यहां पर प्रूफ करना है, साबित करना है। उसके लिए हम यहां पर एक टेबल बना लेंगे। एक साइड में स्टेटमेंट्स लिखेंगे, बयानात लिखेंगे, दूसरी तरफ रीजंस, दलाइल देने होते हैं हमने। अब यहां पर क्या करना है? इन द करस्पॉन्डेंस हमने क्या करवाना है? कंपैरिजन करवाना है। दो एंगल्स का, दो ट्राइंगल्स का हमने क्या करवाना है? कंपैरिजन करवाना है। अब पहला हमारे पास ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल POQ। यहां पर चेक करें, POQ। इस ट्राइंगल का हमने कंपैरिजन करवाना है किसके साथ? इस लाइन का मतलब क्या है? करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है? कंपैरिजन करना, मवाजना करना। हमने किसके साथ मवाजना करवाना है? इस निशान का मतलब है ट्राइंगल POR। अब POR, सॉरी, पहले है POQ। इस वाले ट्राइंगल का हमने कंपैरिजन करवाना है POR के साथ। दोनों का हमने क्या करवाना है? इस वाले का और इस वाले का, इन दोनों का हमने कंपैरिजन करवाना है, मवाजना करवाना है। दोनों क्या बन रहे हैं? ट्राइंगल। ट्राइंगल के हमारे पास 3 साइड्स होते हैं, एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड। नीचे वाले की भी 3 साइड है, ऊपर वाले भी, उसके भी 3 साइड से। अब इन दोनों का हमने कंपैरिजन करवाना है। अगर आपको इस डायग्राम में समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, वरना यहां पर ये दोनों हमारे पास ट्राइंगल्स आपके लिए मैं अलग अलग बना लेता हूं। तो यहां पर इन दोनों ट्राइंगल्स को मैंने आपके आसानी के लिए अलग अलग बना लिया ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। नीचे वाला हमारे पास ट्राइंगल ये रहा और ऊपर वाला हमारे पास ट्राइंगल ये रहा, ठीक है। यहां पर हम इसको 1 का नाम देंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। यहां पर इसको हमने 2 का नाम देना है। अब O और P यहां पर आपको 2 दफा नजर आ रहा होगा। क्यों? कि ये जो P और O है ये नीचे वाले ट्राइंगल का भी है और P और O जो है ऊपर वाले ट्राइंगल का भी है। हमने इन दोनों का क्या करवाना है? कंपैरिजन करवाना है। पहला हमारे पास कहता है O से लेकर P तक जो लाइन है वो कंगरेंट है, बराबर है, इक्वल है। किसके? O से लेकर P तक। अब दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास O से लेकर P तक जो लाइंस है वो मौजूद है। कहता है O से लेकर P तक जो लाइन है वो बराबर है। किसके बराबर है? O से लेकर P तक। ये दोनों बराबर हैं। हमने इससे पहले सीखा था कि किसी भी ट्राइंगल के टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 साइड्स,
3 एंगल्स। हमने दोनों में से 6 कंपोनेंट्स बराबर नहीं लाने, कोई से भी अगर हमारे पास 3 कंपोनेंट्स बराबर आ गए तो हम समझेंगे ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो सबसे पहले हमारे पास पहला कंपोनेंट इक्वल आ गया। रीजन में हम क्या लिखेंगे, कॉमन। कॉमन क्यों है, क्योंकि P से लेकर O तक नीचे वाले का भी है ऊपर वाले का भी है, इस वजह से ये क्या है, कॉमन है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंगल PRO। अब यहां पर आप कहेंगे कि एंगल P की बात हो रही है, R की बात हो रही है या O की। हमेशा याद रखिए जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं वो हमेशा सेंटर में होगा। अब जो भी हमारे पास पॉइंट सेंटर में होगा उसी एंगल की हम बात कर रहे हैं। ये निशान किसका है, एंगल का। किस एंगल की बात हो रही है, R। R पर जो एंगल बन रहा है वो बराबर है, किसके बराबर है, एंगल PQO। कौन से एंगल की बात हो रही है, Q। दोनों जो सेंटर में आएंगे उनकी बात हो रही है। कहता है इस वाले ट्राइंगल में जो R पर एंगल बन रहा है वो बराबर है किसके, इस वाले ट्राइंगल में जो Q पर बन रहा है। यहां Q पर 90 डिग्रीज है, R पर 90 डिग्रीज है, तो ये दोनों क्या है, एंगल्स हमारे पास बराबर है। बराबर है क्या, नहीं, बिल्कुल बराबर है। दो कंपोनेंट्स हमारे पास इक्वल आ गए। रीजन में हमने क्या लिखा, कंस्ट्रक्शन ईच आर राइट एंगल। ये काम हमने कंस्ट्रक्शन में किया था, इसी वजह से क्या है, डॉटेड लाइंस में है। तीसरे की तरफ आते हैं। फिर से हमारे पास क्या है, एंगल है, एंगल POQ। कौन से एंगल की बात हो रही है, जो सेंटर में होगा। कहता है ये जो एंगल O है वो बराबर है, किसके बराबर है, एंगल O के, सॉरी ये R है, ठीक है। कहता है ये जो दोनों ट्राइंगल्स में OO है, दोनों पर जो एंगल्स बन रहे हैं वो बराबर है। हमने कहा था पहले ये 60 डिग्रीज का एंगल है, जब हमने इसको बाइसेक्ट किया तो 30 एक तरफ चला गया, 30 दूसरे तरफ चला गया। कहता है ये जो O पर एंगल बन रहा है वो बराबर है हमारे पास दूसरे O के। दोनों एंगल्स क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि यहां पर भी 30 का एंगल है, यहां पर भी 30 का एंगल है। तो हमारे पास जो है 3 कंपोनेंट्स क्या आए, बराबर आए। रीजन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में हमारे पास ये दिया गया है। कहां पर दिया गया है, यहां पर गिवन में चेक करते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, 3 कंपोनेंट्स हमारे पास क्या आए, इक्वल आए, बराबर आए। 3 कंपोनेंट्स हमारे पास किसी भी ट्राइंगल में इक्वल आए, बराबर आए, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, बराबर है। इसी वजह से 3 हमारे पास क्या आए, कंपोनेंट्स बराबर आए। 3 कंपोनेंट्स बराबर आए, दोनों ट्राइंगल्स क्या है, बराबर है। इसी वजह से हमने लिखा कि ट्राइंगल POQ जो है वो बराबर है ट्राइंगल POR के। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, आपस में इक्वल है, बराबर है। यहां पर रीजन में हमने क्या लिखा, साइड एंगल एंगल बराबर साइड एंगल एंगल। अब क्या है, पहला हमारे पास साइड था, ये एंगल है, ये एंगल है, साइड एंगल एंगल बराबर आए, ये हमने रीजन में लिखे। साथ में हम क्या लिखेंगे, एंड और P से लेकर Q तक जो लाइन है वो बराबर है P से लेकर R तक। कहता है ये जो, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि P से लेकर Q तक जो डिस्टेंस है, जो फासला है, वो बराबर है, किसके बराबर है, P से लेकर R तक। इस थ्योरम में हमने प्रूफ भी यही करना था कि ये जो पॉइंट P है, इससे ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों क्या होने चाहिए, प्रूफ होने, बराबर होने चाहिए। हमने बराबर शो करवा दिया। कैसे शो करवा दिया, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, बराबर होगा। इस रीजन में हमने क्या लिखा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंकरेंट ट्राइंगल। वही बात है, अगर दो ट्राइंगल्स आपस में बराबर आ जाए तो उनके आमने सामने हिस्से क्या होंगे, बराबर आएंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास बराबर आए तो इसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा डॉटेड वाला है कि नहीं, दोनों बराबर है। तो इस वजह से हम यहां स्टेटमेंट में लिखेंगे हिंस P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम साइड्स। वही बात जो हमसे स्टेटमेंट में पूछी गई थी कि एक एंगल बनाना है, एंगल पर फिर आपने बाइसेक्ट करना है, बाइसेक्टर पर आपने एक पॉइंट रखना है और उस पॉइंट से आर्म्स तक दोनों डिस्टेंस जो है वो बराबर आनी चाहिए। यहां पर हमने वही शो कर दिया कि जो P से डिस्टेंस है इस आर्म तक, P से डिस्टेंस है इस आर्म तक, हमारे पास क्या आया, इक्वल आया, बराबर आया। इस थ्योरम में हमने यही शो करना था, यहां पर हमने शो कर दिया। होप आपको ये वाला थ्योरम भी आसानी से समझ आ गया होगा।